हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनिल कुमार एक्सप्लेन चैप्टर द कोन. सो स्टूडेंट, नाउ स्टार्ट दिस चैप्टर. रिप्रेजेंट ए डायग्राम ऑफ ए कोन. देखिए स्टूडेंट, द फोकस ऑफ ए variable lines passing through a fixed point satisfy one or more lines intersect on this surface is known as the cone. देखिए स्टूडेंट, जब किसी फिक्स पॉइंट से एक या एक से अधिक लाइन पास होती हैं और वो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो ऐसी डायग्राम को हम कोन कहते हैं. देखिए स्टूडेंट, एक्सप्लेन दिस डायग्राम. द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स. यानी कि ये फिक्स पॉइंट है, इस पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं. वेरिएबल lines is called generator. This lines of the variable lines generator of the cone. Given curve is known as the guiding curve. This curve is known as the guiding curve or base curve of this cone. And the degree of this curve is known as the degree of cone. यानी कि डिग्री, दिस इज द ऑर्डर ऑफ द कोन. इक्वेशन ऑफ द कोन विथ वर्टेक्स एट ओरिजिन. दिस पॉइंट ओरिजिन. सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन. देखिए स्टूडेंट, दिस इक्वेशन ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ ए कोन. इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट यानी इतना पार्ट स्टूडेंट, द रिप्रेजेंट पेयर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन. दैट पार्ट द रिप्रेजेंट ऑफ द कर्व ऑफ ए स्फीयर पार्ट of second degree. So student, this equation of a cone. The equation of a variable लाइन या जनरेटर लाइन x upon l is equal to y upon m is equal to z upon n. This line passes vertex or any point p. Vertex or any point P. For vertex point 0, 0, 0 and any point P, x1, y1, z1, then the equation of line passes through a point. देखिए स्टूडेंट, x minus x1 upon x2 minus x1 is equal to y minus y1 upon y2 minus y1 is equal to z minus z1 upon
z2 minus z1. Putting this value 0, 0 or x1 y1 z1. देखिए स्टूडेंट x minus 0 upon x1 minus 0 is equal to y minus 0, y1 minus 0 is equal to z minus 0, z1 minus 0. X upon x1 is equal to y upon y1 is equal to z upon z1 is equal to r से हमने r के बराबर स्टूडेंट मान लिया। देखिए स्टूडेंट तो ये हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू r x1, y इज इक्वल टू r y1, z इज इक्वल टू r z1 और in term of L M N x is equal to L R, y is equal to M R and z is equal to N R. This point is the coordinate of lines. So student, putting this value in equation ax square plus by square plus cz square plus 2f yz plus 2g zx plus 2hxy plus 2 plus 2 ux plus 2vy plus 2wz plus d is equal to 0. देखिए स्टूडेंट ये वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा a r x1 का होल स्क्वायर प्लस b r y1 का होल स्क्वायर प्लस c r z1 का होल स्क्वायर प्लस 2f r y1 r z1 प्लस 2g r z1 r x1 प्लस 2 h r x1 r y1 प्लस 2 u r x1 प्लस 2 v r y1 प्लस 2 w z r z1 प्लस d इज इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी a r स्क्वायर एक्स वन का स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर वाई वन का स्क्वायर प्लस सी आर स्क्वायर जेड वन का स्क्वायर प्लस 2f आर स्क्वायर वाई वन जेड वन प्लस 2g आर स्क्वायर जेड वन एक्स वन प्लस 2h आर स्क्वायर एक्स वन वाई वन प्लस 2u आर एक्स वन प्लस 2v आर वाई वन प्लस 2w आर जेड वन प्लस d इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट कॉमन कर लें आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा ए एक्स वन स्क्वायर प्लस वी वाई वन स्क्वायर प्लस सी जेड वन स्क्वायर प्लस 2f वाई वन जेड वन प्लस 2g जेड वन एक्स वन प्लस 2h एक्स वन वाई वन प्लस
2r u x1 plus v y1 plus c z1 plus d इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट u बराबर क्या हो गया आपका 0, तो u इज इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट, सॉरी, the coefficient are the coefficient of r is equal to 0। देखिए स्टूडेंट, the coefficient of r this, the coefficient r of this, देखिए स्टूडेंट, a x1 स्क्वायर प्लस b y1 स्क्वायर प्लस c z1 स्क्वायर प्लस 2 f y1 z1 प्लस 2 g z1 x1 प्लस 2h x1 y1 is equal to 0, और u x1 plus v y1 plus c z1 is equal to 0, और d is equal to 0, d is equal to 0। d is equal to 0, और a l स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस n c n स्क्वायर प्लस 2f m n प्लस 2g n m प्लस 2h l m इज इक्वल टू 0, u l प्लस v m प्लस c n इज इक्वल टू 0, d बराबर 0। This equation represent the conic equation of a origin point। देखिए स्टूडेंट, for origin point u बराबर v बराबर w इज इक्वल टू 0। अगर v u की वैल्यू 0 होगी, उस कंडीशन में स्टूडेंट दिस इक्वेशन passes through the origin point of a cone। उस कंडीशन में दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द conic equation passes through the origin point। So student, explain the conic equation। Next problem student, so that the equation to the cone whose vertex in the origin and which passes through the curve of intersection of the plane lx plus my plus nz is equal to p and the surface ax square plus by square plus cz square is equal to 1। So student, prove that ax square plus by square plus cz square is equal to lx plus my plus cz divided by p का whole square। देखिए स्टूडेंट, now start the solution। given the equation of the plane lx plus my plus nz is equal to p, equation number first, and the surface equation ax square plus by square plus cz square is equal to 1, इक्वेशन नंबर 2। हमको इक्वेशन स्टूडेंट सरफेस की और प्लेन की इक्वेशन स्टूडेंट हमको
गिवन है। देखिए स्टूडेंट, लेट द जनरेटर line let the generator line of the cone देखिए स्टूडेंट, x अपॉन अल्फा, y अपॉन बीटा, z अपॉन गामा। इक्वेशन नंबर 3, स्टूडेंट हमने एक जनरेटर लाइन ऑफ कोन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, और करके भी x अपॉन एल इज इक्वल टू वाई अपॉन एम इज इक्वल टू जेड अपॉन एन। देखिए स्टूडेंट, इज आर सी, तो देखिए स्टूडेंट, x इज इक्वल टू आर अल्फा, y इज इक्वल टू आर बीटा and z is equal to r gamma. Putting this value in equation 1 and equation 2, then देखिए स्टूडेंट, एल आर अल्फा प्लस एम आर बीटा प्लस एन आर गामा इज इक्वल टू पी आर कॉमन, एल अल्फा प्लस एम बीटा प्लस एन गामा इज इक्वल टू पी। R is equal to P upon L alpha M beta N gamma equation number 4। इक्वेशन नंबर 4 देखिए स्टूडेंट, ए अल्फा एक्स का होल स्क्वायर प्लस वी बीटा आर अल्फा स्क्वायर प्लस आर बीटा स्क्वायर प्लस आर सी आर गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस सी आर स्क्वायर गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आर स्क्वायर कॉमन, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस सी गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखिए स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 5, इस इक्वेशन में इस r की वैल्यू पुट कर दें। देखिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 5 बाई इक्वेशन 4। देखिए स्टूडेंट, p अपॉन एल अल्फा प्लस एम बीटा प्लस एन गामा का होल स्क्वायर इंटू ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस सी गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो देखिए स्टूडेंट, तो यहां से बन जाएगा ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस सी गामा स्क्वायर इज इक्वल टू पी अपॉन एल अल्फा
एम बीटा एन गामा का होल स्क्वायर होल स्क्वायर द locus of line x upon alpha is equal to y upon beta is equal to z upon gamma. Z upon gamma. Then equation ax square plus by square plus cz square is equal to p upon lx plus my plus nz का होल स्क्वायर. प्रूव दैट. देखिए स्टूडेंट, ये कंडीशन या ये रिजल्ट एक्सप्लेन हो गया अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम. सो स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम. द प्लेन x upon a plus y upon b plus z upon c is equal to 1 meets the coordinate axis a comma b comma c. Prove that the equation of the cone generated by lines draw from O to meet the circle ABC is yz p upon c plus c upon b plus zx ब्रैकेट में c upon a plus a upon c plus x by a upon b plus b upon a is equal to 0. देखिए स्टूडेंट, ये प्रॉब्लम गिवन है. इस प्रॉब्लम में ये हमको रिजल्ट एक्सप्लेन करना है. तो देखिए स्टूडेंट, नाउ स्टार्ट द सॉल्यूशन. The equation of the plane intercept a comma b comma c on the x comma y and z axis and z axis. देखिए स्टूडेंट, ये आपका क्या है, एक्सिस है. एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस और वाई एक्सिस. ये सेंटर पॉइंट ओ है. यहां से ये इंटरसेप्ट करते हैं ये पॉइंट. पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी. एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस और वाई एक्सिस. सो इक्वेशन x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 1. इक्वेशन 1 जो आपको स्टूडेंट गिवन है. दिस पॉइंट पासिस थ्रू, यानी कि ये पॉइंट इस तरह से एक स्फीयर की फॉर्म में पास हो रहे हैं स्टूडेंट. देखिए, तब इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, 0, 0, a, 0, 0, 0, b, 0, 0, 0, c. देखिए स्टूडेंट,
इन पॉइंट से एक स्फीयर पास हो रहा है, देखिए द पासिस पॉइंट को 0,0,0 a 0,0 b 0,b,0 c 0,0, c. The equation of sphere x square plus y square plus z square plus 2ux plus 2vy plus 2wz plus d is equal to 0. इक्वेशन नंबर 2. देखिए स्टूडेंट, फॉर पॉइंट ए 4.0 the sphere passes through the point 0,0,0 यानी कि 0,0 से पास हो रहा है. देखिए स्टूडेंट, 0 प्लस ये 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस d इज इक्वल टू 0. देन d बराबर 0, यानी d की वैल्यू स्टूडेंट क्या होगी हमारी 0 फाइंड होगी. अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट ए के लिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, 0,0 in equation 2, then a square plus 0 plus 0 plus 2u a plus 0 plus 0 plus d is equal to 0. a square plus 2ua plus d is equal to 0. if d बराबर 0, then a square plus 2ua plus 0 is equal to 0. ये हो जाएगा स्टूडेंट आपको u स्क्वायर 2ua इज इक्वल टू माइनस a स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा. u इज इक्वल टू -1/2a. u की वैल्यू आ गई आपकी -1/2a. देखिए स्टूडेंट, अब हमको क्या रखना है 0,v,0. ये वैल्यू हम पुट कर दें स्टूडेंट. देखिए 0 प्लस वी स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2u इंटू 0 प्लस 2v प्लस 2w इंटू 0 प्लस d इज इक्वल टू 0. v स्क्वायर प्लस 2vv प्लस d इज इक्वल टू 0. d की वैल्यू क्या हमारे पास 0. देन v स्क्वायर प्लस 2vv इज इक्वल टू 0. तो 2vv इज इक्वल टू माइनस v स्क्वायर, स्क्वायर से v कैंसिल, तो 2 यानी कि v बराबर हो गया -1/2v. तो v की वैल्यू होगी आपकी -1/2v. सिमिलरली पॉइंट सी, पॉइंट सी, तो सी के लिए क्या हो जाएगा w इज इक्वल टू -1/2c. तो w इज इक्वल टू -1/2c. देखिए स्टूडेंट, ये वैल्यू कहां रख दें इक्वेशन नंबर 2 में. पुटिंग द वैल्यू ऑफ u v w एंड d इन इक्वेशन 2, देन स्टूडेंट का इक्वेशन नंबर हमने 2 में ये वैल्यू पुट कर दी. देखिए स्टूडेंट
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u, यू की जगह वैल्यू लगा दें माइनस ए अपॉन 2 एक्स प्लस 2v की जगह वैल्यू लगा दें इंटू माइनस बी अपॉन 2y प्लस 2 इंटू माइनस सी अपॉन 2z प्लस 0 इज इक्वल टू 0। 2 से ये 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3। हमारे पास इक्वेशन नंबर स्टूडेंट 3 प्राप्त हो गई। अब क्या है स्टूडेंट, देखिए इसको आर करके भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0। इसको 3 मान लो। देखिए स्टूडेंट, अब क्या है, द सर्किल ABC is obtained the intercept now make the homogeneous with the help of equation 1 यानी कि स्टूडेंट ये सर्किल एक होमोजीनियस इक्वेशन को एक्सप्लेन करता है और वो इक्वेशन जो है इस ट्राइंगल के ABC से पास होकर जाता है, यानी कि उस प्लेन से पास होता है और उसके लिए एक होमोजीनियस इक्वेशन एक्सप्लेन करता है। देखिए स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इंटू 1 इज इक्वल टू 0। तो देखिए स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इंटू 1 की वैल्यू लगा दें एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। देखिए स्टूडेंट, ये 1 की वैल्यू हमको फाइंड हो गई। अब क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करनी स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। पहले फर्स्ट टर्म की इसमें दिस स्टूडेंट माइनस ए एक्स इंटू एक्स अपॉन ए माइनस एक्स ए वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी, ए से ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस वी वाई और वाई अपॉन बी स्टूडेंट एक्स अपॉन ए प्लस जेड अपॉन सी माइनस सी जेड अपॉन सी माइनस जेड सी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 0। तो देखिए स्टूडेंट, इस b से ये b कैंसिल, इस c से ये c कैंसिल, तो हमारे पास क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहां से बचेगा स्टूडेंट एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका जेड स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड
स्क्वायर माइनस कॉमन कर लें स्टूडेंट एक्स ए वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी प्लस वाई बी एक्स अपॉन ए प्लस जेड अपॉन सी प्लस जेड सी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल। देखिए स्टूडेंट तो हमारे पास क्या बचेगा, ये माइनस एक्स ए वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी प्लस वाई बी एक्स अपॉन ए प्लस जेड अपॉन सी और प्लस जेड सी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 0। ये माइनस साइन क्या करेंगे स्टूडेंट, हम रिमूव कर सकते हैं। तो देखिए इसकी माइनस साइन हम रिमूव कर दें, यहाँ से हटा सकते हैं, 0 के बराबर भेज दें स्टूडेंट। अब मल्टीप्लाई कर लें एक्स ए यानी एक्स बाई ए अपॉन बी प्लस एक्स या इसको जेड एक्स ए अपॉन सी प्लस एक्स बाई वी अपॉन ए प्लस वाई जेड वी अपॉन सी प्लस जेड एक्स सी अपॉन ए प्लस जेड बाई ए अपॉन सी अपॉन बी इज इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट एक्स बाई ये है और एक्स बाई ये दिस यानी एक्स बाई कॉमन कर लें तो ये बन जाएगा ए अपॉन बी प्लस वी अपॉन ए प्लस जेड एक्स कॉमन कर लें तो ए अपॉन सी जेड एक्स प्लस सी अपॉन ए जेड बाई कॉमन कर लें जेड बाई वी अपॉन सी प्लस सी अपॉन बी इज इक्वल टू 0 और जेड वाई वी अपॉन सी प्लस सी अपॉन बी प्लस जेड एक्स ये होगा वाई जेड जेड एक्स, इसको जेड एक्स इस तरह ए अपॉन सी प्लस सी अपॉन ए प्लस एक्स बाई ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट कंप्लीट दिस प्रॉब्लम। तो इस तरीके से स्टूडेंट किसी भी कोनिक को एक्सप्लेन करने के लिए हम हमने पहले कोनिक्स को एक्सप्लेन किया, उसके बाद हमने उसके बेस पर 2 प्रॉब्लम्स एक्सप्लेन की